नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? ए, ऑस्ट्रेलियाई विचारधारा, बी, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा, सी, प्रतिष्ठित विचारधारा, डी, रूसी विचारधारा। तो इसका सही उत्तर है बी, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय जो है वो जर्मनी के ऐतिहासिक विचारधारा को दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन किसका अध्ययन करता है? ए, व्यक्ति का, बी, समाज का, सी, राष्ट्र का, डी, धन का। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर जो है वो धन का अध्ययन करता है। उत्तर हो गया डी, धन का। नेक्स्ट प्रश्न है, एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए, 1677, बी, 1767, सी, 1776, डी, 1676। तो इसका सही उत्तर है सी, 1776। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए, मार्शल को, बी, रॉबिन्सन को, सी, एडम स्मिथ को, डी, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र के जनक उत्तर हो गया सी, एडम स्मिथ को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। ए, बाजार द्वारा, बी, मांग एवं पूर्ति द्वारा, सी, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा, डी, मूल्य प्रणाली द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। छठा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध है? ए, उत्पादन विधि से, बी, तकनीक के चयन से, सी, आय के वितरण से, डी, संसाधनों के अनुकूलतम संयोग के निर्धारण से। तो इसका सही उत्तर है सी, आय के वितरण से। सातवां प्रश्न है, नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है? ए, सामान्य अर्थशास्त्र से, बी, आदर्श अर्थशास्त्र से, सी, धनात्मक अर्थशास्त्र से, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नैतिक एवं मूल्य निर्धारण का संबंध जो है वो बी, आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, क्या है का संबंध है? ए, आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से, बी, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से, सी, स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण से, या डी, प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण से। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? ए, सूर्य की किरणें, बी, माँ का मातृत्व, सी, एक पेड़ की छाया, डी, आभूषण। तो इसमें जो है आभूषण यानी आंसर हो गया डी, आभूषण को जो है अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। 10वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? ए, एडम स्मिथ, बी, कार्ल मार्क्स, सी, जे एस मिल, डी, मार्शल।
तो इसका सही उत्तर है डी मार्शल। यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है, मार्शल ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है? ए डी रिकार्डो का, बी एडम स्मिथ का, सी मार्शल का या डी जे बी से का। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र कल्याण लक्ष्य का मानव कल्याण है। तो इसका सही उत्तर है सी मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? ए पिगू, बी मार्शल, सी क्लार्क, डी रिकार्डो। तो इसका सही उत्तर है बी मार्शल। अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है मार्शल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? ए अर्थशास्त्र कल्याण अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है या अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे उत्पादन माना जाएगा? ए भूमि को जोतना, बी मित्रों के बीच में गाना गाना, सी एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना या डी प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना। तो इसका सही उत्तर है ए भूमि को जोतना, इसे उत्पादन माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? ए उपयोगिता का सृजन करना, बी लाभ कमाना, सी उपयोगिता नष्ट करना, डी सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है ए उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन को इस कार्य के लिए परिभाषित किया जा सकता है, उपयोगिता का सृजन करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन का अभिप्राय होता है? ए वस्तुओं का उत्पादन, बी सेवाओं का उत्पादन, सी उपयोगिता का सृजन, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी उपयोगिता का सृजन। उत्पादन का अभिप्राय है उपयोगिता का सृजन। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है? ए भौतिक वस्तुओं का सृजन, बी भौतिक और भौतिक वस्तुओं का सृजन, सी वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं मूल्य में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया? ए कल्डोर ने, बी पिगू ने, सी रॉबिन्स ने, डी सैमुअल्सन ने। तो इसका सही उत्तर है सी रॉबिन्स ने। इसने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समस्या का संबंध है? ए संसाधनों की दुर्लभता, बी आवश्यकताओं की दुर्लभता, सी आय की दुर्लभता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या का संबंध जो है वो ए संसाधनों की दुर्लभता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ए आवश्यकताओं की प्रकृति अति आवश्यक होती है,
बी संसाधन प्रकृति प्रदत्त होते हैं, सी संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, डी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो इसका सही उत्तर है सी संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ए सैमुअल्सन, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल, डी रॉबिन्स। तो इसका सही उत्तर है डी रॉबिन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? ए एडम स्मिथ की परिभाषा, बी मार्शल की परिभाषा, सी रॉबिन्स की परिभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिभाषा कौन किसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है सी रॉबिन्स की परिभाषा जो है वो भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ए एडम स्मिथ, बी रॉबिन्स, सी पिगू, डी मार्शल। तो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है वो बी रॉबिन्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन किसका है? ए जे एम्किंस, बी रॉबिन्स, सी मार्शल, डी रिकार्डो। तो इसका सही उत्तर है बी रॉबिन्स। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? ए जॉन रॉबिन्सन से, बी जे ई मीड से, सी डेविड रिकार्डो से, डी जे एम किन से। तो इसका सही उत्तर है सी डेविड रिकार्डो से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।